कि जे हमें नियत चाहिए तो बीडीओ साहब बोले कि जे नियत मिले जाएगी, न्याय मिलेगा। मिलेगा। आधार में भी ऐसा आधार दिया था, उसमें भी रुबीना बीबी लिखा हुआ था सर। आधार में भी रुबीना बीबी लिखा हुआ था। हाँ, बाकी आप उतना हम लोग को तो खाता में तो रुबीना खातून है ना सर? हो सकता खाता में है। तो रवीना खातून है। हाँ, लेकिन वहाँ उसमें भी रुबीना बीबी दिया हुआ था, जो आधार कार्ड जेरोक्स दिया था हमको, जेरोक्स। हाँ, उसमें ओरिजिनल क्यों नहीं मांगे आप? अब हम लोग को उतना जांच ऐसे करने- गलत खाते में अगर बिचौलिया के मार्फत से अगर काम हुई है तो बिचौलिया तो दोषी है ही, साथ में प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त मुझे दिखाई दे रहा है। कमरौल पंचायत में फर्जीवाड़े पर एक्शन, रुबीना बीबी को न्याय का भरोसा, फर्जी सरपंच को रिकवरी नोटिस। खबर प्रकाशित होते ही हरकत में आया प्रशासन, पीआईडी गड़बड़ी पर लिपिक और सचिव से स्पष्टीकरण। कमरौल पंचायत में सरपंच पद में फर्जीवाड़ा को लेकर न्यूज़ 24 भारत लाइव द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद आखिरकार प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में निर्वाचित सरपंच रुबीना बीबी को प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन प्रसाद ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। मामला मीडिया में आने और शीलावाला शील द्वारा दिए गए आवेदन के बाद जांच तेज हुई। जांच में ये सामने आया कि सरपंच पद का मानदेय और सरकारी लाभ कथित रूप से रुबीना खातून द्वारा लिया जा रहा था। बीडीओ चंदन प्रसाद ने रुबीना खातून को राशि वापस करने के लिए रिकवरी नोटिस जारी किया है। तय समय में पैसा जमा नहीं करने और पद का दुरुपयोग करने को लेकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पीआईडी में हुई गड़बड़ी को लेकर संबंधित लिपिक और न्याय सचिव मोहम्मद कलाम हसन से स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई तय होगी। कुछ दिन पहले एक मामला प्रकाश में आया था, जिसे खबरों के माध्यम से दिखाया गया था कि कमरौल पंचायत में असली सरपंच की जगह फर्जी सरपंच कार्यभार संभाले हुए हैं। आज मेरे साथ मेरे सामने मौजूद है जो असली सरपंच है कमरौल पंचायत की, रुबीना बीबी। वही रुबीना बीबी जो 2021 के पंचायत चुनाव में चुनाव जीती थी और किसी कारण पर जालसाजी में इसे फंसाकर इसके लाभ से इसे वंचित रखा गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर बाहर निकली है, क्या आश्वासन मिला है, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रखंड का विकास पदाधिकारी ने इनको क्या कहा है। क्या बोले बीडीओ साहब? बीडीओ साहब बोले कि जे हमें नियत चाहिए तो बीडीओ साहब बोले कि जे नियत मिले जाएगी, न्याय मिलेगा। मिलेगा। 4 साल से आप लापता थे, आखिर 4 साल से पहले आपने पहल नहीं किया था? ना पाई नहीं, 4.5 साल से पाई नहीं, कुछ नहीं मिला ना कुछ नहीं। बीडीओ साहब क्या बोले आपको? बीडीओ साहब बोला कि जे मिले जाएगी, अब मिलेगा न्याय। मिलेगा। हाँ। ये रुबीना बीबी है, कमरौल पंचायत की सरपंच है। 2021 के पंचायत चुनाव में चुनाव जीती थी, लेकिन जालसाजी के चक्कर में लाभ से वंचित रखा गया था। 2 दिन पहले प्रमुखता से खबर को दिखाया गया था और खबर देखने के बाद प्रशासन जो हरकत में आए और उस पर पहल हुआ। आज रुबीना बीबी न्याय के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचे थी। यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी की तरफ से आश्वासन मिला है कि बिल्कुल न्याय किया जाएगा, जो आपको लाभ से इतने दिनों से वंचित रखा गया। यहाँ तक कि इसके जो मानदेय था वो मानदेय भी फर्जी सरपंच के खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, उसको भी उसके ऊपर जो विधिवत कार्रवाई है वो किया जाएगा। कमरौल पंचायत के ओरिजिनल सरपंच और डुप्लीकेट सरपंच का मामला चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के द्वारा जो चुनाव हुई थी वर्ष 2021 को, इस संज्ञान मिलते ही मुझे पता चला, तो इसमें घोर अनर्थ मैं बताऊंगा। सरपंच एक पद जो है काफ़ी गरिमामय पद होती है। इस गरिमामय पद का बिचौलिया के द्वारा यह जो कार्य किया गया, बहुत गलत कार्य किया गया। एक न्याय संगत कार्य होना चाहिए था। सरपंच पद पे जो लेडी जीती थी उन्हीं को यह सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए था, उन्हीं को यह राशि भी मिलना चाहिए था। लेकिन गलत खाते में गया है तो इसका दोषी कौन है? देखिए, इस गलत खाते में अगर बिचौलिया के मार्फत से अगर काम हुई है तो बिचौलिया तो दोषी है ही, साथ में प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त मुझे दिखाई दे रहा है और इस पर जांच होना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार के द्वारा के सुशासन राज्य में मैं समझ रहा हूँ यह न्याय उन्हें मिलेगी और अवश्य मिलनी ही भी चाहिए। वही अकाउंट दिया हमको, ला के दिए। क्या अकाउंट में आप चेक नहीं किए कि आधार कार्ड से नाम मैच नहीं कर रहा है? आधार में भी ऐसा आधार दिया था, उसमें भी रुबीना बीबी लिखा हुआ था सर। आधार में भी रुबीना बीबी लिखा हुआ था। हाँ, बाकी आप उतना हम लोग को तो खाता में तो रुबीना खातून है ना सर? हो सकता खाता में है। तो रवीना खातून है। हाँ, लेकिन वहाँ उसमें भी रुबीना बीबी दिया हुआ था, जो आधार कार्ड जेरोक्स दिया था हमको, जेरोक्स। हाँ, उसमें ओरिजिनल क्यों नहीं मांगे आप? अब हम लोग को उतना तो जांच ऐसे करने अंधेरे में भी तो कोई अगर दे देगा डुप्लीकेट ले जाके तो आप कर दीजिएगा क्या? कि हम वहाँ फिर यहाँ ब्लॉक में ला के दिए तो लोग, अब हमको भी बोलता अगर ये गलत है तो दोबारा। किसका काम है मिलान करना? किसका काम है? अगर आधार कार्ड का नाम में अगर ये हो तो वो कौन मिलाएगा? आप ही ना मिलाएंगे क्या कि कोई दूसरा मिलाएगा वहाँ?
नहीं, हमको कहाँ सब करने का जरूरत है, हमको वो हम लोग कभी उस बात का जहन सचिव साहब 4 साल बीत गए चुनाव को, 4 साल तक जो कार्य चल रहा था पंचायत में, जी। क्या सरपंच की जरूरत पड़ी कभी सिग्नेचर की या हाँ वो शायद प्रतिनिधि जो है वो बताया कि ये है ये अंगूठा लगाती है तो अंगूठा लगाती थी। अच्छा कितना फैसला हुआ होगा कचहरी में तकरीबन? अभी इस साल में मोटा मोटी 22-23 हुआ होगा। 22-23 मुकदमे वहाँ सुनवाई हुआ। जी जी। कौन कचहरी किया में सुनवाई? कौन किया 22-23 मुकदमे का सुनवाई कौन किया? अक्सर तो पंचायत में प्रतिनिधि जाया करते थे। साइन दी जाती। जी जी। प्रतिनिधि क्या सुनवाई करने का ये है प्रतिनिधि को? तो हम लोग तो कई बार वहाँ मना भी किए तो वो लोग ऐसे कि सब पंचायत में प्रतिनिधि जाते तो वो भी आते थे और कभी कभार उनकी वाइफ भी आती थी। आपने लिखित दिया, कभी लिखित दिया कि प्रतिनिधि यहाँ सुनवाई करते हैं? अपने बड़े पदाधिकारी को जानकारी दिया इसका? नहीं, हम लोग को तो हम लोग उसका कुछ खिलाफ भी करने का हमको उतना ये अधिकार पावर नहीं कि उसका हम विरोध कर सकते। जानकारी तो दे सकते थे, ये जानकारी अपने बड़े पदाधिकारी को तो जानकारी दे सकते थे आप। जानकारी तो दिए हुए हैं। किनको दिए जानकारी? देखे कभी कभार से। किनको दिए जानकारी, किनको दिए? पंचायत को जो है संचालित कर रहा है वो मामला क्या है? जी रवीना बीबी जो है सर, जिस तरह से काउंटिंग हुआ उस समय उसको ओनरशिप मिला भी, लेकिन उसके साथ बिचौलिया उसी दिन से लग गए, अलग कागज़ ले लिए। लेकिन कागज़ बिचौलिया ले लिया सर, हम तो उस बात को, क्योंकि जब भी खाता जो विनियर होता है उसका खाता आधार कार्ड लेता है बैंक में खाता खोलने के लिए, तो मैं तो यही कहूँगा जो उसके साथ प्रशासन भी थोड़ा सा गलत लग रहा है हमारे ख्याल से। ये बताइए ना कि पे आईडी जो बना, जी ये पे आईडी कैसे बन गया? यही तो बात है, यही तो सोचने की बात है। पे आईडी बना क्यों? जब तक उसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कागज़ रवीना बीबी, रवीना खातून, उसको तो देखना पड़ेगा। आप हर कागज़ कलम को देख के एक बार नहीं, आप यहाँ से ऑडिट करके आप आवेदन ये चिट्ठी लिखते हैं, जाइए बैंक में आप खाता खोलिए, वो तक भी कुछ नहीं। अभी तक क्या मतलब है सर? इसका दोषी किसे मानते हैं? इसे अभी तो मैं जहाँ तक वो प्रशासन को ही दोषी मानूंगा न्यूज़ सर। 24 भारत लाइव आगे की अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतीक आई केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई आबादपुर रोड, गैस गोदाम के नजदीक, रास चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।